Hello everyone. My name is Dr. Anchal Maheshwari and I am practicing from last 17 years. I am founder of Rediscover Ayurveda and Panchkarma Center and I graduated from Gurukul Kangri Ayurvedic College, Haridwar. I also did Panchkarma course from Kerala and yoga course from Haridwar as well. As I'm talking today about Ayurveda on Ayurveda Day, so see, Ayurveda is just not a simple pattern of taking medicines या फिर just हम बोले कुछ आपने medicines ले लिया, that is Ayurveda. Ayurveda is very wide. Ayurveda is basically your lifestyle. Ayurveda is basically what how you are living, how you are eating, and how you are behaving with others as well. तो इफ़ वन वॉन्ट्स टू लिव फॉर अ लॉन्गर एंड हेल्थियर लाइफ, एक ऐसी लाइफ नहीं कि जिसमें आप अगर बीमार पड़ें, बल्कि एक ऐसी लाइफ जो कि आपकी हेल्दी भी हो, तो इफ़ वन फॉलोज आयुर्वेदा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग तो वो हम अचीव कर सकते हैं. आयुर्वेदा की जो बेसिकली जो प्रयोजन है या व्हाट आयुर्वेदा वांट्स कि एक तो हम बीमार पड़े ही नहीं, एंड इफ़ वन फॉल इल तो जल्दी से उसका जो विकार है, जो उसके डिजीज़ है, वो ठीक हो. ये आयुर्वेदों के दो प्रयोजन हैं जो आयुर्वेदा बेसिकली चाहता है. आयुर्वेदा का जो सिद्धांत हैं वो वात पित्त कफ, ये दो बेसिकली तीन दोष हैं जिस पर आयुर्वेदा अपना पूरा स्पेसिफिकली डिपेंड होता है. इन्हें बैलेंस अगर हम करें, इन दोषों को अगर हम बैलेंस करें जो कि बॉडी के प्रकृति में लोगों के होते हैं, बॉडी प्रकृति होती है कि इधर किसी का वातज पित्तज विपित्त कफज, और जब ये अगर विकृत हो जाते हैं कि अगर आपका वात दोष ज़्यादा बढ़ गया तो आपको जॉइंट डिसऑर्डर्स या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या पित्त अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया तो आपको स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, या सिमिलरली अगर कफ के आपका बॉडी में ज़्यादा बढ़ गया, वो बढ़ता किस रीज़न से है? बाय योर लाइफ स्टाइल, बाय वॉट यू आर ईटिंग, हाउ यू आर लिविंग, एंड ये सारी चीज़ें हैं कि आप क्या खान पान खा रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं. बिकॉज आयुर्वेद इतना विस्तार से है, या आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं इतना डिटेल्ड वर्जन में बताई गई हैं कि अगर आप जो लोगों की प्रकृति है, अगर आप उसके विरुद्ध अगर आहार विहार करेंगे या एक ही तरह का आहार ज़्यादा खाएंगे तो आप डेफिनेटली इल होंगे. तो प्रकृति के अनुसार किस प्रकृति के पुरुष को, जैसे वातज पुरुष है या पित्तज प्रकृति वाला है या कफज है या हम बोलेंगे मिक्स दोष वाला है, तो उनको किस प्रकार का आहार विहार खाना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आयुर्वेद में बताई गई हैं. केवल खाना ही नहीं, आपका किस तरह से आपको लाइफस्टाइल रहना चाहिए, या स्पेसिफिकली अगर कोई वातज प्रकृति वाला है तो उसको रात को अगर वो लेट नाइट सो रहा है, या अगर कफज प्रकृति वाला पुरुष है वो दिन में सो रहे, तो आयुर्वेद में ये भी बताया गया कि अगर कफज वाला पुरुष या दिवा स्वप्न जैसे बोला गया, दिन में सोना किन लोगों के लिए ज़्यादा हानिकर है, किन लोगों के लिए ज़्यादा व्यायाम उपयुक्त है. आयुर्वेद बेसिकली आई वांट टू टेल इट आउट कि बहुत ज़्यादा प्रकृति वाइज, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज हर पर्सन के लिए अलग अलग है. एंड तो उसके लिए अगर हम प्रॉपरली आपकी प्रकृति, सबसे पहले यहाँ पर है कि हर एक को जैसे कि अपनी प्रकृति के बारे में बहुत ज्ञान होना चाहिए कि हमारी ये प्रकृति है और हमें इस तरह का आहार लेना है, इस तरह का विहार लेना है, जिससे हम अपनी बैलेंस लाइफ, हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं. सिमिलरली वी टॉकिंग अबाउट पंचकर्मा एज वेल. तो पंचकर्मा के जो प्रोसेसेस हैं, बहुत बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो पूछते हैं कि मैम पंचकर्मा करवाना है, वी वांट टू अंडरगो पंचकर्मा. तो सी अगेन पंचकर्मा इज़ अगेन वेरी वाइड. आपकी बॉडी क्या मांगती है, या आपको किस प्रकार का डिज़ीज़ है, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंगली आपको पंचकर्मा हम लोग अप्लाई करवाते हैं या बताते हैं कि आपके लिए ये चीज़ बैलेंस में है. हाँ, हालांकि जैसे ऋतु के अनुसार या सीजनल वेरिएशन के हिसाब से जो पंचकर्मा के प्रोसेसेस हैं, जो लोग हेल्थ को अपने आप को मेंटेन रखना चाहते हैं वो आप अपना ऋतु के अनुसार हर कोई करवा सकता है. जैसे पंचकर्मा बेसिकली 5 जो कर्म हैं दैट कम्स अंदर पंचकर्मा, दैट इज़ वात, दैट वमन विरेचन एंड वस्ती एंड देन नस्यम, और उसके बाद रक्त मोक्षण, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती, इस तरह से 5 प्रोसेसेस हैं. एंड यहाँ पर जो पंचकर्मा के प्रोसेसेस हैं, केवल ऐसा नहीं है कि अगर आप डिजीज़ है तभी आपको करवाना है. इफ़ यू आर हेल्दी, अगर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्जिविटी, कि आप लंबा जीना चाहते हैं, लंबा एंड हेल्दियर जीना चाहते हैं, तो भी आप पंचकर्मा के प्रोसेसेस करवा सकते हैं.
पंचकर्मा में जो प्रोसेसेस हैं वो केवल डिजीज़ वाइज ही नहीं, हम जैसे बात कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को शुद्ध रखने के लिए, बॉडी को टॉक्सिन्स फ्री रखने के लिए भी पंचकर्मा हम लोग ऋतु के अनुसार या आपकी बॉडी के अनुसार करते हैं। जैसे अभी शरद ऋतु चल रही है, तो ऐसे में हमारे लिए विरेचन जो प्रोसेस है दैट इज़ अल्टीमेट एंड हर एक को यूज़ करना चाहिए एंड करवाना चाहिए। हमें जो आयुर्वेद है, मुझे ऐसा फील आउट होता है कि इसकी ज़रूरत बचपन से ही है। बचपन से आई मीन टू से कि हम जब तक पेरेंट्स अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन भी उसको नहीं समझ पाएगी। हम आयुर्वेद ये सोचते हैं कि बहुत स्लो है या इट टेक्स टाइम, या फिर आयुर्वेद के पास जब कोई आता है तो ही और शी वांट्स कि रिज़ल्ट जल्दी आ जाए। पॉसिबल है, रिज़ल्ट जल्दी आना भी पॉसिबल है, बट अगर वो डिज़ीज़ हमारे पास क्रॉनिक होके आ रही है या जो डिज़ीज़ है उसको काफ़ी सीवियर हो गया है, तो देन पेशेंट कम टू अस, तो उसमें नो डाउट कई बार टाइम लगता है एंड दैट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड, बिकॉज जो आपके दोष हैं, जो आपकी बॉडी में डिज़ीज़ है वो काफ़ी गूढ़ हो गई है, काफ़ी लाइक अंतर तक पहुंच गई है। एंड आयुर्वेदा ऑलवेज वर्क्स ऑन द रूट कॉज। जब वो रूट कॉज से अगर हमें किसी को ख़त्म करना है तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ लिटिल टाइम, बट लेकिन वो जो डिज़ीज़ है वो आपकी दोबारा आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसी तरह से हालांकि कुछ मेडिसिन्स भी आयुर्वेद में ऐसी हैं जैसे कि भस्में हैं एंड सम रसायन्स आर ऑल्सो देयर विच वर्क्स लाइक वेरी फास्ट, कि आप सिंगल डोज भी दोगे, एक डोज भी दोगे तो हमें रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आई वांट टू टेल कि आयुर्वेदा में टाइम लगेगा या आयुर्वेद स्लो है। तो डिपेंड्स कि आप क्या मेडिसिन और किस तरह की मेडिसिन और किस तरह का रोग लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आयुर्वेद के बारे में हम यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि जो आयुर्वेद में आपका आहार दैट विहार बताया गया है कि लाइक हाउ वन शुड लिव, जैसे रात को सोना, या अब तो आजकल जो रिसर्चेज हैं दैट ऑल्सो सेज, वो काफ़ी प्रूवन हो गया है कि आयुर्वेद में बहुत टाइम से पहले से बोला जा रहा है कि आज से 5-7 हज़ार साल पहले से कि हमें टाइम से सोना चाहिए, राइट, एट नाइट वी शुड स्लीप ऑन टाइम, अदरवाइज़ आपको ये डिज़ीज़ होगा एंड ये डिज़ीज़ होगा। एंड नाउ मेनी ऑफ द रिसर्च इज़ अप्रूविंग कि अगर आप टाइम से नहीं सोएंगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा एंड डायबिटीज़ होगा, विच इज़ वन ऑफ द लीडिंग डिजीज़ इन दिस लाइक सीनियरो, कि आपका हाइपरटेंशन एंड दैट डायबिटीज़ एंड नाउ कैंसर इज़ ऑल्सो एमर्जिंग। तो ये सारी डिज़ीज़ जो हैं केवल हमारे खान पान, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग कि जंक की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, हम लोग सही से नहीं सो रहे हैं या रात को लेट नाइट सो रहे हैं, सुबह हम लोग लेट उठ रहे हैं या उठने के बाद सीधे हम लोग अपना जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हम लोगों का ठीक नहीं है। तो ऑल टुगेदर आर कॉजिंग डिजीज़। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए आयुर्वेद अगर हम फॉलो करते हैं, आयुर्वेद अगेन हमसे कि केवल मेडिसिन्स नहीं हैं, केवल दवाइयाँ लेना ही नहीं है। आयुर्वेद में तो जब हमारा एक व्यवस्था पत्र, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता था, जो आज हम काफ़ी टाइम पहले भी अपने एग्ज़ाम्स में, स्कूल्स में लिखते, अपने कॉलेजेस में लिखते थे, एंड दैट ऑल्सो कि हमारे पे पहले आहार, वॉट डाइट वी शुड ले टेक एंड वो हाउ आहार विहार, एंड देन कम्स द औषध या मेडिसिन जो है वो थर्ड पार्ट में आती हैं, आगे आती हैं। तो दीज आर द थिंग्स कि पहले वी हैव टू क्लियर आउट द लाइफस्टाइल, वी हैव टू क्लियर कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से अपना डाइट लेना है, एंड देन कम्स द मेडिसिन्स में भी अगर हम कुछ रसायन बोली वो मेडिसिन ही जाएंगी, औषधि बोली जाएंगी, लेकिन वो कुछ टॉनिक्स अगर हम टाइम टू टाइम लें, जो कि बच्चों के लिए या फिर हम बोलें कि वृद्धावस्था में या इवन युवा अवस्था में, जो कि अलग अलग बताए गए हैं कि अगर बच्चे हैं तो उनके लिए ये रसायन की तरह काम करेगा, एंड वृद्धावस्था में च्यवनप्राश बहुत अच्छे से करता है, या युवावस्था में मुलेठी बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह की जो औषध व्यवस्था है अगर हम उनको फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वी कैन लीड टू शतायु, 100 वर्ष तक हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू।